गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सॉल्व करने जा रहे हैं 822 में आए हुए क्वेश्चन को, जो कि परटर्बेशन थ्योरी पे बेस्ड है। और क्वेश्चन इस तरीके से था कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ टू डायमेंशनल पोटेंशियल वेव। यहाँ पे टू डायमेंशनल पोटेंशियल वेव की बात किया था, जिसके आपको वर्टिसेस की मैंने वेव फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 2/l sin nx by x by l और sin ny by y by l। ये तो सबको पता ही रहता है। और आपको परटर्बेशन गिवन है कि एच पी इज इक्वल टू सी एक्स वाई। सी यहाँ पे रियल कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एमएसक्यू टाइप में आया था, मल्टीपल सेलेक्ट में, और ये 2 मार्क का था। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको 4 में सेलेक्ट करना है कि कौन सा 2 सही हो सकता है। पहला ऑप्शन है कि अनपर्टर्ब्ड एनर्जी 3π² h²2 ml² है। दूसरा है कि अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, तो इन दोनों में से तो कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों नहीं सही हो सकते हैं। पहले ये चीज क्लियर होता है यहाँ पे। और आपको हम जानते हैं कि इसमें अगर हम लोग परटर्बेशन सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा कहीं पे, तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी से ड्यू टू परटर्बेशन इज 0। आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें 2 डायमेंशनल पोटेंशियल वेव की बात किया है। तो यहाँ पे अगर 2 डायमेंशनल पोटेंशियल वेव की बात करें तो यहाँ पे जो 0th ऑर्डर एनर्जी होती है उसको हम लिखेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात किया है। तो E ny इज इक्वल टू nx प्लस ny² π² h²2ml²। यहाँ पे जो मैं परटर्बेशन में फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 डायमेंशनल पोटेंशियल वेव है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या स्टेट हो सकती है? 1 हो सकती है या 2 1 हो सकती है। तो nx की वैल्यू 1 रखिए, चाहे ny की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, या 2 1 चेंज करके एनर्जी आपको सेम आएगी। तो E nx ny इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर π² h²2 ml²। जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो 5 π² h²2 ml²। ये आपकी जो एनर्जी आ रही है वो क्या है? अनपर्टर्ब्ड है। आपने यहाँ पे परटर्बेशन कहीं पे यूज किया नहीं, तो इस टाइप की जो एनर्जी है ये परटर्बेशन से नहीं आई है, तो ये आपकी जो है अनपर्टर्ब्ड एनर्जी। तो पहले दोनों ऑप्शन में आपको ये पूछ रहा है कि अनपर्टर्ब्ड एनर्जी क्या होगी, तो वो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी जो होगी वो 5 π² h²2 ml² होगी। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन को आपको टच नहीं करना है। इन दोनों स्टेट के अकॉर्डिंग या फिर इस इक्वेशन में आप 1 2 रखें या 2 1 रखें, आपकी वैल्यू क्या आएगी? 5 π² h²2 ml²। दोनों स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो आपकी वैल्यू है वो एनर्जी की सेम है। इसका मतलब आप यहाँ पे कौन सा परटर्बेशन थ्योरी यूज करेंगे? इन दोनों स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपकी की गई एनर्जी है, तो यहाँ पे जो आप परटर्बेशन यूज करेंगे वो डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज करेंगे। डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी में सबको पता है कि हम मैट्रिक्स बनाते हैं करस्पॉन्डिंग टू स्टेट्स। तो यहाँ पे 2 स्टेट है, तो फर्स्ट के लिए बनाएंगे तो 1 परटर्बेशन आपका HP, दिस वन 1 HP 2 HP1 and 2 HP2। अब इसको सॉल्व करना है और देखना है कि क्या इसके कुछ सिमिलर आ सकता है।
इस पर सिमिलर क्या है, आपको इसको अगर ऑब्जर्व करने को बोला जाए तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो जब भी आप इसको अगर आप ओपन करना चाहें देन 1 HP 1, इसको अगर ओपन करना चाहिए क्योंकि 2 डायमेंशनल है, डबल इंटीग्रेशन होगा 0 to L 0 to L 2 by L का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा nx पाई x by L हो जाएगा, फिर हमारे हो जाएगा साइन स्क्वायर ny पाई y by L हो जाएगा, और आपका परटर्बेशन जो है वो cxy है, तो यहाँ पर लिख लीजिए cxy। ये आपका परटर्बेशन है, ये आपका वेव फंक्शन है 1 HP1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक इसी तरह से अगर आप बात करें 2 HP 2 की 0 to L तो हो जाएगा dx dy cxy 2 by L, कोई चेंज आएगी अभी तक जब तक वैल्यू पुट करने कोई चेंज नहीं आएगा, nx पाई x by L और साइन स्क्वायर ny पाई y by L dx dy। देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ आप समझने वाली जो चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो तरीके से हो सकता है, या तो आप अपना 15 मिनट इसमें आप वेस्ट कर सकते हैं, या प्रैक्टिस अगर है तो इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट में टिक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा ऑप्शन। फर्स्ट आपको अगर आपको 2 डायमेंशन की बात किया है तो डायरेक्ट आप देखेंगे कि 2 डायमेंशन में क्या होता है कि 2 डायमेंशन में जो अनपार्टल एनर्जी होती है 1 2 स्टेप की करस्पॉन्डिंग 1 2 की वैल्यू ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 पाई स्क्वायर s cos स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये करेक्ट हो गया हमारा। फिर जैसे ही आपने देखा कि एक स्टेट 2 स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी मिल रही है, डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज करेंगे और ये मैट्रिक्स हमने बना ली। अब इसको 1 HP और 1 HP 1 और 2 HP 2 की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पे x की जगह पर वन रखिए ny की जगह पर वन रखिए, वैल्यू मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ a आ गई। सेकेंड थिंग इसकी वैल्यू कुछ a समथिंग है, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। आप इसको देख करके बता सकते हैं, अगर आपने इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाया तो डेल्टा एच इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दिया, सिमिलरली दिस वैल्यू से इसकी वैल्यू आपने कुछ b मान दिया तो आपको डेल्टा एच आ गया इस फॉर्म में। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे तो आइगन वैल्यू इक्वेशन कैसे लिखते हैं, डेल्टा एच माइनस लैम्डा है, डेल्टा एच माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो a माइनस लैम्डा b और a माइनस लैम्डा, ये आपका आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखा था। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे लैम्डा की जगह अगर आप डेल रख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन में आपको डेल रख के दिया है तो आपका सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा भी टाइम दे सकते थे, मिनिमम 1-2 मिनट में भी ये क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि अनपार्टल एनर्जी तो पाई स्क्वायर x cos स्क्वायर अपॉन 2 m स्क्वायर होती है। और सेकेंड थिंग, इतना बड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके बस चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दोनों जगह पे सेम वैल्यू आएगी। तो ये था आपका गेट 2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। और अगर आपको और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए गेट नेट में आए तो प्लीज़ लेट मी नो, विल अपलोड ऑल दिस। ओके, थैंक यू सो मच।